गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को रेडियो सोकरिया में जो पिछले दिन हम लोग चर्चा किए हैं उसका नॉमरिकल लेकर के आए हुए हैं। चलिए क्रम से उस नॉमरिकल को देखते हैं जो कि ITI पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए क्रम से हम लोग ये दो सवाल लेके आए हैं। ये दोनों सवाल को देखते हैं। सवाल करने का दो है लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं कि यदि रेडियम 31-60 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तब उसकी अर्धायु एवं औसत जीवन काल निकालना है। तो हमको ये क्रम से दो चीज़ इसका निकालना है। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हम पिछले दिन आपको बता चुके हैं इसके फार्मूला। चलिए क्रम से देखते हैं कि आपको दिया हुआ क्या क्या है। ये रेडियम का जो है 310 वर्षों में, यानी कि टोटल जो है ना टाइम आपका दिया हुआ है 3160 वर्ष। उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है कि अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है। हमने मान लिया या लेट कर लिया प्रारंभिक मात्रा n है, n को हमने x मान लिया। ये प्रारंभिक मात्रा को n से डिनोट करते हैं, सॉरी n0 से डिनोट करते हैं। और ये हो गया अंतिम मात्रा कितना रह जा रहा है, प्रारंभिक मात्रा का x का 1/4 यानी x/4 रह जाता है। क्लियर? तब उसका कहता है अर्धायु निकालने के लिए t½ निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है औसत जीवन काल, यानी औसत जीवन काल को लैम्डा से डिनोट करते थे, ये निकालना है। क्रम से देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। आपको पता है कि इसको कैसे निकाला जाता है। अब देखिए एक फार्मूला हम कल आपको बताए थे कि n = n0 1/2 पे पावर स्मॉल n। इस फार्मूले पे आप बैठाइए। n का मान देखिए कितना है, 1x/4 है, और n0 का मान हम x लिए हुए हैं 1/2 पे पावर n। देखिए तो x कट गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 = 1/2 पे पावर n। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 पे पावर n। तो इस तरह आप देखिए यहाँ n = मेरा 2 निकल गया, यानी ये अर्ध आयु काल की संख्या ज्ञात कर लिए। n का मान हम निकाल दिए। अब आगे देखते हैं, जब n का मान मेरा निकल गया तो हम निकालना है हमको t²। तो t होता है t² × n। तो n t½ हो जाएगा t/n। आप इस पे रख दीजिए, t का मान कितना है
3160 और n का मान देखिए यहाँ भी हम 2 निकाले, जब इसको भाग दीजिएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, इतना वर्ष हो जाएगा। एक आंसर हो गया। फिर हमको निकालना क्या, औसत जीवन काल। औसत जीवन काल को हम लैम्डा से डिनोट करते तो 1.44 इंटू टी हाफ, तो 1.44 और टी हाफ का वैल्यू ये निकाल रहे हैं 1580, तो इसको आप इंटू कर लीजिएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर, ये समझ में आ गया 1 नंबर। अब चलते हैं हम लोग ये 2 नंबर पे। एक क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्रम से समझ लीजिए। अब देखिए नाभिकीय परिवर्तन है, नाभिक में परिवर्तन हो रहा है। पीवी ये 84 जो लिखा हुआ है 84, ये परमाणु संख्या है, और ये ऊपर में जो लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या है, और ये पीवी 82 बना, और ये इसका परमाणु भार 212 है। में कितने अल्फा कण और एवं बीटा कण उत्सर्जित होगा, यानी अल्फा कण और बीटा कणों की संख्या आपको निकालनी है। तो आपको ये पता है कि अल्फा कणों का उत्सर्जन, यानी एक अल्फा कण निकलने से कितने द्रव्यमान संख्या की कमी होती है। आपको पता है 4 द्रव्यमान संख्याओं की कमी होता है, और द्रव्यमान संख्याओं की कमी होगा, यानी जो मेरा यहाँ अगर पीवी पे परमाणु भार द्रव्यमान संख्या 215 है, तो 4 का कमी होगा। तो 4 का कमी अगर यहाँ से जो दिया हुआ है पहले, और प्रोडक्ट में बना के उत्सर्जन होने के बाद ये बन रहा है, तो इसमें अंतिम में इसको माइनस कर देंगे, प्रारंभिक को माइनस करके अगर 4 से भाग दे देंगे तो वही मेरा अल्फा होगा। 4 की कमी हो रहा है, तो हम ये पिछले दिन आपको ये फार्मूला बता ही चुके हैं, तो हम चलिए उसी फार्मूला पे हम बनाते हैं। अब देखिए अल्फा कणों का उत्सर्जन, अल्फा कणों का उत्सर्जन निकालना, अल्फा कणों का उत्सर्जन। तो हम फार्मूला आपको बताए थे क्या, परमाणु भार में अंतर, परमाणु भार में अंतर बटे 4 कर दीजिए। तो परमाणु भार में अंतर कितना देखने को मिल रहा है, परमाणु भार में आपका अंतर देखिए कितना हुआ, 211 माइनस परमाणु भार में अंतर कितना देखने को मिल रहा है, तो 215 हो गया, बड़ा ये है 215 में 211 को माइनस कर दिए, अब बटे 4 कर दिए, तो कितना होगा 4/4, यानी हमारा एक अल्फा कण का उत्सर्जन है। ये हो गया। अब बीटा कण निकालना है, बीटा कण का उत्सर्जन, बीटा कणों का उत्सर्जन। तो बीटा कणों के उत्सर्जन के लिए 2 इंटू अल्फा माइनस, फिर अब क्या लिखेंगे हम लोग, परमाणु संख्या में अंतर। तो 2 अल्फा हो गया 1। अब परमाणु संख्या में अंतर देखिए कितना है, 84 माइनस 82, तो 2 माइनस
2, यानी हमारा बीटा कितना होगा, बीटा की संख्या क्या होगा 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी पे आपको ये 2 नंबर और 1 नंबर सवाल, इसमें बहुतों सारा न्यूमेरिकल पूछा करता है। तो आप इस तरह के सम को आप अपने चैप्टर से और भी कहीं भी बुक होगा उससे निकाल करके आप सारा बना लीजिएगा। इस तरह आज आपका रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो दिल से लाइक तथा सब्सक्राइब करें, और जो नए विद्यार्थी हमारे इस चैनल पे हैं वो भी क्या करें, शेयर तथा लाइक करें। और किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।